हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ CUET PG 2023 की प्रिपरेशन आप सभी को कैसे करनी है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार CUET का एग्ज़ाम देने वाले तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी CUET के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इसका सिलेबस पैटर्न सब कुछ क्या है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, और आपके कितने मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। ये सारा कुछ आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जिसको ये ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है उनको भी आपको और डिटेल में पता चल जाएंगी, या जिसको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई बिगनर है जो फर्स्ट टाइम आपकी CUET के अप्लाई करना चाहते हो, तो क्या सारा कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहना, बिना वीडियो को स्किप करे आपको पूरी वीडियो को देखना है। इससे आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले बस जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके PG एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, जितने भी CUET PG चाहे आप UG अंडर ग्रेजुएट के भी स्टूडेंट हो, आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारियाँ कैसे करनी है आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। सारा कुछ सिलेबस बता चुकी हूँ, आपके एग्ज़ाम कब होने वाले, एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग मेरी CUET 2023 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आपको CUET से रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस मैंने अब तक अपलोड करी हैं वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस बार जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर जितने भी अंडर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं आप लोगों के मई या जून में आपके एग्ज़ाम देखने को मिलने वाले हैं, और PG वाले स्टूडेंट के आपके एग्ज़ाम जुलाई में देखने को मिलने वाले हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। 2023 की मैं बात करूँ, जितने भी लोग तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो को देखना, डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी आपका कौन सा मंथ आपको देखने को मिल रहा है, आपके फरवरी का। तो फरवरी का महीना यहाँ पर फाइनली आ चुका है, तो आपके पास कुछ ही टाइम बचा है और आपने अभी तक कुछ भी तैयारियां नहीं करी है। तो अब आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए क्या नहीं, वो सारा कुछ आपको यहाँ देखना। सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो CUET का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इस बार ये आपको दो पार्ट में होता है, एक सेक्शन A और एक सेक्शन B। ये आप सभी को पता है। जिसमें से जो आपका सेक्शन A का जो पार्ट है वो आपके 25 मार्क्स का होता है, और जो आपका सेक्शन B का पार्ट है वो 75, सॉरी, मार्क्स नहीं, से 25 क्वेश्चंस होते हैं, और 75 क्वेश्चंस आपके सेक्शन B में होते हैं। ठीक है, रही बात, तो आपको भी पता है कि आपके जो सेक्शन A है इसमें आपका जो जर्नल पेपर होता है वो सारा कुछ आपके इसमें पूछा जाएगा। सेक्शन B जो है, जो भी आप लोगों ने आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो भी आपने सब्जेक्ट अपने में चूज़ किया होगा, जैसे कि जिस भी स्टूडेंट ने हिस्ट्री यहाँ पे लिया तो 75 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे, पॉलिटिकल साइंस लिया होगा तो पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिया होगा तो इंग्लिश, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है उससे 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी तैयारी शुरू करने वाले हो, अभी तक कुछ नहीं किया, तो सबसे पहले आपको अपना ये पूरा एग्जाम पैटर्न चेक करना है। कैसे? जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन A में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन B में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? डोमेन सब्जेक्ट सबको इतना रहता है कि सब अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग होते ही हैं, तो थोड़ी बहुत पढ़ने की ज़रूरत होती है, बाकी आप सभी क्लियर कर ही लेंगे। आपको क्या करना है, अपने सेक्शन A में ज़्यादातर फोकस करना है, 25 क्वेश्चन। चलो JNU में जितने भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि JNU में जो आपका एडमिशन होगा वो सेक्शन A के बेस पे नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ आपका सेक्शन B को चेकआउट किया जाता है, उसके बेस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो सिर्फ JNU वाले छोड़ के बाकी जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज़ आपकी CUET में आती है वो सारे के सारे में सेक्शन A भी देखते हैं और B भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने सेक्शन A को स्ट्रॉन्ग करो, B भी पढ़ते रहो, लेकिन आपको A भी पढ़ना है। अगर मैं आपको यहाँ पे इनकी मार्किंग स्कीम के बारे में बताऊँ तो आप लोग याद रखना, पर क्वेश्चन यहाँ पे सही होने पे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और अगर आपने यहीं पे नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ पे डाउट थे कि मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो बिल्कुल है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ -1 है। ठीक है, -1 मैटर करता है, 0.05 भी नहीं है, यहाँ पे -1 है। तो अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो -1 आप लोगों का जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये नहीं है कि आपके 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे, पूरे 100 करके आने हैं। जिस क्वेश्चन में आपको श्योरिटी ना हो उसको बिल्कुल भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि -1 हो जाएगा, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर करोगे पता चला
आपने सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में कुछ भी लगा के चले आए, तो जो आपने मार्क्स को गेन किया वो भी लॉस हो जाएगा। तो बेटर है आप सबसे ज़्यादा आपको फोकस क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को करो जिसमें आप 100% श्योर हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है, -1 जाएगा। और आप लोगों को मैं ऑलरेडी कट ऑफ दिखा चुकी हूँ, जैसे कि यह हमारे चैनल पे सीयूईटी के हिस्ट्री की यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है और आप सभी को पता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री के लिए कितनी कट ऑफ अच्छी खासी गई है ये आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है तो उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिनके बारे में जानते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अब आपको, चलो पहले तो आपने सारा पैटर्न देख लिया कि हाँ आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 75 डोमेन सब्जेक्ट है और 25 आपके जर्नल सब्जेक्ट हैं। अब इतना कुछ देख लिया, नेगेटिव मार्किंग पता चल गई, सारा कुछ पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को चेकआउट करना है। आपने जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ना उसको चेकआउट करना। मान लो डोमेन सब्जेक्ट में जिसके पास भी हिस्ट्री है, आपको अपने हिस्ट्री का सिलेबस चेकआउट करना है। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हिस्ट्री के हैं और वो सीयूईटी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो मैं हिस्ट्री के सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो सीयूईटी के जाकर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो सीयूईटी हिस्ट्री सिलेबस बाय सिद्धि तिवारी भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ईजिली से, जिसमें मैंने आपको सारे सिलेबस को ईजिली से डिस्कस करा हुआ है, कितना और क्या क्या पूछा जाएगा। और जितने भी आपको टॉपिक दिए गए हैं आपको सिर्फ उन्हीं पर ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। यही काम आपको सेक्शन ए के लिए भी करना है। तो आपका जर्नल सब्जेक्ट्स है उसमें क्या क्या सिलेबस है वो सारा पहले आप लिख लो। फिर आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया जो आपके टॉपिक्स है वो 2 कैटेगरीज में आपको देखने को मिलते हैं, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, सेक्शन ए और सेक्शन बी। फिर जब आप इतनी तैयारी कर लोगे, फिर इतना कर लिया, सिलेबस चेकआउट कर लिया, फिर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न चेक करना है। मैं भी आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, नेगेटिव मार्किंग, सारा कुछ डिस्कस मैंने कर दिया है। ये सब जब आप चेक कर लोगे फिर आपको अपने टाइम टेबल को सेटअप करना है और अब पढ़ना स्टार्ट करना है। और उसके बाद ये भी करने के बाद एक काम करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठा लेना। बिना इसको करे हुए अपनी पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट मत करना। सिलेबस आपने चेक कर लिया है, आपने अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेक कर लिया है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है और ये देखना है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके से पूछा जाता है। क्योंकि एक बात आप सभी जानते हो, कभी भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा इसीलिए ताकि आपको अपने जो भी टॉपिक है कितना डीपली आपको उसको पढ़ना है, इसके लिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे कि हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, ये चैनल जहाँ पे मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो हिस्ट्री में आपको पता है कोई भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डीपली होता है, बहुत चीज़ें, अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है। तो आपको हर एक चीज़ें नहीं करनी। आपको क्या चेक करना है, सीयूईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर जाके चेकआउट करना हिस्ट्री का, ठीक है। बाकी अगर अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो उसका चेक करो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप ये चेक करो कि कितना डीपली आपसे पूछा है। तो आपको पहले आपने जब सिलेबस चेक कर लिया फिर आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक से कितना डीपली पूछा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, वो सिर्फ सिलेबस देखते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि उसको कितना डीपली पढ़ना है। तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपके पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आपने शुरुआत की है। तो शुरुआत आप करिए, क्योंकि आपको आगे रिवीजन का भी टाइम देना है। तो अगर आप इन्हीं सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करोगे, एक ही टॉपिक को बहुत डिटेल तक एक एक महीने तक करोगे, तो काम बनने नहीं वाला है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि अब यहाँ से 2023 के एग्ज़ाम के लिए और मैं जल्दी ही यहाँ पे सीयूईटी पीजी के लिए हिस्ट्री जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पर वीडियोज़ देखने मिलने वाली है। अब मैं अगेन आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, टाइम टेबल बना लो। अब प्रीवियस ईयर चेक कर लो कौन सा टॉपिक है और कितने डीपली तक आपको करना है। ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता। अगर बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक टॉपिक को सिर्फ उस बेसिक का ज़्यादातर ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से प्रिपरेशन तैयारी करनी होती है। ये नहीं कि हमने सिर्फ सिलेबस ओपन करा और अपना स्टार्ट कर दिया, इससे आपका टाइम ही ख़राब होगा। तो अब आप क्या करो, आपने जब अपना टाइम टेबल सेट कर लिया और आपको पता चल गया
क्यों? क्योंकि आपको भी एक चीज़ पता है, जब आप सेक्शन ए करोगे, चाहे आपका सेक्शन बी मैक्सिमम सबका थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता ही है, क्योंकि उनका खुद का वो सब्जेक्ट होता है, तो खुद के सब्जेक्ट में सबको इतनी नॉलेज होती ही होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये तो आप पढ़ते रहना, लेकिन जहाँ पे ए सेक्शन पे ज़रूर फोकस करना कि आपका इसमें कौन से टॉपिक में, कौन से सेक्शन में वीक है, तो सबसे ज़्यादा काम आपको उस पर करना है, उस पर मेहनत करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो उन्हीं टॉपिक को करते रहते हैं जो उन्हें ऑलरेडी आता है, उसमें आप अपना टाइम निकालते, तो उसमें मत करो। जो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग है आप उसको उसमें टाइम मत दो, वो एंड टाइम पे आप उसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले कर लेना, लेकिन अभी आपका मेनली फोकस होना चाहिए जिसमें आप वीक हो, जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है। मैथ के सेक्शन में प्रॉब्लम है, हिंदी में जहाँ भी प्रॉब्लम है उस पर आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना टाइम टेबल बना लो। आपको पता है 24 घंटे में से अब आपको ये डिसाइड कर लो अपने आप कि आपको सेक्शन ए में कब कितना पढ़ना है, सेक्शन बी कब पढ़ना है। लेकिन आपने जो टाइम टेबल बनाया, आई नो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सभी के साथ होता है, टाइम टेबल तो बन जाता है लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं कर पाता। लेकिन आपको एक अच्छी चीज़ मैं आज बताती हूँ कि अगर आपने रात में सोने से पहले, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रात में सोने से पहले आपको क्या करना है, आप डिसाइड कर लो कि आप लोग नेक्स्ट डे आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि चलो आज आपको 7 से 8 पढ़ोगे, 9 से 10 पढ़ना है, इस टाइम से मत करो। क्योंकि देखो, हम कभी भी टाइम टेबल बनाते हैं, सभी को पता है हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है, मैं जो आपको बता रही हूँ, आपको बस इतना करना है कि आप लोगों को बस सोने से पहले इतना डिसाइड करना है कि अगले दिन जब मैं उठूँगी या उठेंगे, आप में से कोई भी बॉय हो या गर्ल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। बाय चांस जैसे मान लो हिस्ट्री के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, आज आपने डिसाइड किया कि कल के दिन मुझे पूरा आपके जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कंप्लीट करना है, वैदिक पीरियड को मुझे कंप्लीट करना ही करना है हिस्ट्री के पार्ट में। तो अब वो पूरे 24 घंटे में से वो आपके ऊपर है, जब भी आप फ्री हो रहे हो, जब को आपको टाइम मिल रहा है, बस आपको बस ये एम याद रखना है कि आज मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इंडस वैली का टॉपिक और वैदिक पीरियड का टॉपिक कंप्लीट करना है, और ये करके ही आप सोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने सोचा कि चलो 7 से 8 में हिस्ट्री पढ़ूंगा, 8 से 9 फिर मैं इंग्लिश करूँगा, 9 से 10 फिर मैं आपकी रीजनिंग करूँगा। इस तरीके की चीज़ मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती और ना ही कोई कर पाता। बस फॉलो करना है तो जो मैं ट्रिक बता रही हूँ इसको करो, और सच में आप ऑन टाइम अपनी सारी चीज़ें कर लोगे। एक आध दिन प्रॉब्लम होगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन बीच में हो सकता है प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपको बने रहना है। आपको उस पूरे 24 घंटे आपके पास एक दिन में होते हैं, आपको बस क्या करना है, जो भी टॉपिक आपने डिसाइड करा है कि हाँ एक दिन में मुझे इतना कंप्लीट करना है, अब वो 24 आवर्स में आपके ऊपर है कि वो आप कब करना चाहते हो। बिना इसको कंप्लीट करे सोना नहीं है। तो ये जब आप माइंड में सेट कर लोगे ना, आप खुद उठोगे। आप खुद एक बार इस चीज़ को करके देखना, तो आप खुद ही उठोगे कि नहीं, आज मैंने डिसाइड किया था, चलो इंडस वैली तो कंप्लीट कर लिया, वैदिक पीरियड मेरा रह रहा है, और अभी भी आपके पास रात में सोने से पहले 2 घंटे का टाइम बचा है, तो आप खुद ही उठोगे कि नहीं, आज मैंने अगर डिसाइड किया तो मैं मुझे ये वैदिक कंप्लीट करना है, और आप कर भी लोगे। इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो होगा। टाइम टेबल इस तरीके से सेट करना है, ना कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपने 7 से 8 जो है हिस्ट्री पढ़ोगे, 8 से 9 आप इंग्लिश करने चले गए, 8 से 9 आप पता लगा सोते ही रह गए, आप लोगों ने कुछ ही किया। क्योंकि आप टाइम के हिसाब से काम करोगे तो नहीं सेटअप हो जाता, ठीक है। डिसाइड करो टॉपिक्स कि पूरे दिन में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, या आज जितना मैंने डिसाइड किया चाहे मैं किसी भी टाइम पे पढूं, वो आपके ऊपर है, ठीक। ये तरीका होता है। आगे चलें, जब आपको अब बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन का भी सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे कि अभी हमारी CUET हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, आप ऑलरेडी जानते हो। तो जितने भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं, CUET PG के एग्जामिनेशन की मैं प्रिपरेशन कराती हूँ हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है पेड क्लासेस के लिए, तो इनरोलमेंट करा सकते हो। वहाँ पर आपको सारा कुछ कराया जाएगा, जितना भी सिलेबस में आएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया जाएगा, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ ले सकते हो। तो आपको सिर्फ ये क्लासेस के थ्रू आप कर लोगे, आपको और कुछ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। रिवीजन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ भी पढ़ाती हूँ या आप खुद भी अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको क्या करना है, जैसे भी आपने आज के दिन मान लो इंडस वैली का टॉपिक और वैदिक पीरियड आपने कंप्लीट कर लिया, जैसे आपने डिसाइड किया था, ठीक है, आज आपने ये कर लिया। तो जब आप नेक्स्ट डे उठोगे, तो मॉर्निंग में सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, जो आपने एक दिन पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे। इस तरीके से क्यों,
अगर वही चीज़ दोबारा सुबह उठ के रिवाइज़ करोगे तो वो चीज़ आप कभी भी नहीं भूलने वाले। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट डे का टॉपिक डिसाइड किया फिर उसको करना है। लेकिन मॉर्निंग में सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, क्योंकि आपने जब एक दिन पहले पढ़ा था उस टॉपिक को आपको रिवाइज़ करना है, देन तब आप नेक्स्ट डे की तैयारी करोगे। क्लियर हो गया? ये रिवीजन का बेस्ट है, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करोगे चीज़ें बात बनने नहीं वाली। और फिर आपका आता है पूरे फ्राइडे तक आपको यही करना है। बचा आपका सैटरडे और संडे। पूरे सैटरडे आपको एक एम है कि पूरे 5 दिन मंडे टू फ्राइडे जो अभी कुछ आपने पढ़ा है उसको सैटरडे भर में पूरा रिवाइज़ करना है। डेली तो आप कर ही रहे हो, डेली आप वो रिवाइज़ कर रहे हो। जैसे आज आपने इंडस वैली और वैदिक पीरियड किया, उसका रिवाइज़ किया। नेक्स्ट डे आपने मौर्यन पढ़ा, ठीक है, आपके सातवाहन पढ़ा, तो आपने नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में इसको रिवाइज़ किया, तो ये तो रह ही जाएगा। तब आपको क्या करना है, फिर जो आपने पूरे 5 दिन मंडे टू फ्राइडे पूरा जो पढ़ा है ना टॉपिक, उसको सैटरडे भर में आपको रिवाइज़ करना है। आपका ये एम होना चाहिए। जब सैटरडे आपने अच्छा खासा रिवाइज़ कर लिया, जितना भी आपने नोट्स बनाए सब कुछ पढ़ लो। और अगर आपके पास टाइम है तो मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं तो संडे आपके पास है, पूरे संडे आपको मॉक टेस्ट करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितने भी टॉपिक आप लोगों ने कंप्लीट कर ले उससे रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो मैं जितने यहाँ पे बता दूँ, जितने भी हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, चाहे यूजी के हो चाहे पीजी के हो, मैं यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। ये लेकिन पेड होगा, लेकिन इस बहुत अच्छा होगा, इससे आपको अच्छी खासी तैयारी मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसे आप लोग अपने एग्ज़ाम में जा कर के देते हो, आपको पता है कि आपका ये सीयूईटी का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो जिस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है, उस तरीके से आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। मेरा टेलीग्राम जाना करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं आपको वहाँ बाकी की इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए टेस्ट प्रिपेयर करने वाली हूँ, जहाँ पर आपको पता है आपकी हिस्ट्री में 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपके हर एक टॉपिक से पहले मैं जो आपको मॉक टेस्ट देने वाली हूँ, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस देने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी जब एग्ज़ाम पास में आएगा तब मैं आपको पूरे 75 क्वेश्चंस दूंगी, जिस तरीके से सीयूईटी में पूछा जाता है। तो जो बच्चे, जितने भी लोग मेरे से हिस्ट्री की क्लास नहीं ले रहे हैं, जो यूट्यूब पे ही पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट आप मेरे थ्रू कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प पूरी करूँगी, आपके लिए मैं अभी प्रिपेयर भी कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और सारी अपडेट मिलती रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। रिवीजन मैंने बता दिया। संडे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं उनको सॉल्व करो, और पूरा जो हफ्ते का टॉपिक पढ़ा है ना, उन टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। चाहे क्विज करो, चाहे मॉक टेस्ट करो, चाहे बुक्स पे करो, प्रीवियस ईयर करो, कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है वहाँ पे क्विज करो। जितना ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और इसी सीक्वेंस में जो हमने ये फॉलो करते रहो, यही चीज़ आपको करते रहना है। फिर मंडे को आपको अगेन वही काम करना है, नया टॉपिक नई शुरुआत। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी होता रहेगा, और आपका काम भी बनता रहेगा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हो गया? रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया। बिना प्रैक्टिस के काम आपके यहाँ पे बनने वाला है नहीं। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एमसीक्यू सॉल्व करें। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते हैं कि मैम हमें टॉपिक बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चंस की तो हम उसको कर नहीं पाते, फिर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। नॉलेज आपको है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन जब बारी आती है एमसीक्यूज़ की, और आपको अब पता है कि सीयूईटी में भी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर हो जाती है वहाँ पे गड़बड़। बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होती है, लेकिन दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप फंस जाते हो। क्यों? ये तभी हो पाता है जब आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी नहीं करी होती। तो जितना आपने मेहनत कॉन्सेप्ट क्लियर करने में किया है, आपको उसके बाद क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। ये मैं हर एक को कहती हूँ, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। जब हम अपने कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें हो गया है, हमें समझ में आ गया, कर लेंगे हम ये। लेकिन अब बात आती है क्वेश्चन करने की, तो फिर हम फंस जाते हैं। तो यहाँ से निकलने की सबसे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा क्विज को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा स्कोर आएगा, देख लेना। क्योंकि जितना अच्छा हम टॉपिक वैसे नहीं हो पाता ना, क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को करोगे, क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक को करोगे, 100% काम बनेगा, और आप एक बार में ही अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। तो मैंने आपको बोला, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट, इन सब को सॉल्व करो।
आपका क्या काम है, इन सब को सॉल्व करो जहाँ से जो भी मिल रहा है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ CUET के बेस पर ही एग्ज़ाम हिस्ट्री के देख रहे हो, नहीं, आप अदर एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। DUET वाला चाहो तो आप वो सॉल्व कर लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके सॉल्व कर लो, ठीक है। अदर एग्ज़ाम के भी उठा करके सॉल्व कर सकते हो कि हाँ, इस टॉपिक से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, उससे कुछ नहीं, फ़ायदा आपका ही होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 2023 में ही आपका क्रैक हो जाएगा। अगर जितनी भी चीज़ें आज की वीडियो में मैंने आपको बताई है ना, अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप एक बार में ही एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। इतना टफ एग्ज़ाम होता नहीं है। आप चाहे बिगिनर हो, चाहे आपका जो सब्जेक्ट है आप उस बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, मैटर नहीं करता। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे, आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको नहीं करोगे तो आप कितने भी टॉपिक पढ़ लो, कितना भी अच्छा कर लो, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो, एग्ज़ाम में तब भी फंसना ही फंसना है। क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं करी और हमने अपने क्या नहीं करे, प्रैक्टिस नहीं किया। दूसरा, आपको नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं, ठीक है, जब पढ़ रहे हो ना, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, आपको ये नहीं कि बुक से बस पढ़ लिया, अच्छा ये पढ़ लिया, अंडरलाइन कर लिया, हो गया, नहीं। आपको खुद के नोट्स बनाने पॉइंट टू पॉइंट, ताकि जब आपका एग्ज़ाम है और जब आपका रिवीजन का टाइम है, आप सिर्फ वो नोट्स उठाओ और ये सिर्फ देखो, पढ़ो जो आपने पॉइंट लिखा है बस। क्योंकि तब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उसी टॉपिक को आप डिटेल में वापस से करोगे, ये आप भी जानते हो। खुद के नोट्स बनाओ, पॉइंट टू पॉइंट बनाओ, रिवीजन के एग्ज़ाम के टाइम यही काम आने वाला है। और फिर जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को लगाओ पूरे हफ्ते में एक, क्योंकि जितने टॉपिक कर लिए उनके फिर क्वेश्चंस करने की पूरी कोशिश करो। ये आपको बहुत अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया, नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी मैंने आपको बताया। तो केयरफुली आपको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। मैं हिस्ट्री के लिए बता रही हूँ दोबारा से कि मैं आपके ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे करने वाली हूँ, ठीक है। बाकी का जो भी प्रोसीजर होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी, टेलीग्राम पे बताऊँगी कि आप लोग कैसे ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारियाँ करिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना CUET का एग्ज़ाम क्रैक करो और यहाँ पे अप्लाई करो। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी आप मुझसे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक आपकी फॉर PDF के लिए और एक आपके डाउट और क्वेरी के लिए, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। आप मुझसे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं सबके मैसेज की रिप्लाई करती ही हूँ। अगर जो स्टूडेंट टेलीग्राम पे नहीं, तो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे ही रखा है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ हिस्ट्री के हैं क्लासेस लेना चाहते हो, CUET का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। उस क्लास के अलावा आपको कहीं और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वो कर लिया। बाकी जो स्टूडेंट क्लास नहीं ले पा रहे या नहीं ले सकते हैं, मैं जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप सब लाइक करने में थोड़ा-सा, आपको मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप मुझे लोग सपोर्ट करो, हमारे चैनल को खूब आगे तक लेकर के जाइए। और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है इसके CUET के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू, तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपको कैसे, और बाकी हिस्ट्री का जो सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा कुछ आपको CUET का, जहाँ जो मेरा प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे, सारी वीडियोज़ उसके अंदर है, देख लेना। बाकी नहीं तो आप सर्च करेंगे CUET सिलेबस, PG सिलेबस हिस्ट्री का बाय सिद्धि तिवारी, तो भी सारी चीज़ें आपको ईजिली से मिल जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, ये थी एक छोटी सी वीडियो। आशा करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत हेल्प रही होगी और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव मार्किंग 100 क्वेश्चन, इट मीन्स 400 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। जल्दी में CUET की आपकी यहाँ पे सबको रहता है कि मैम कितनी कट ऑफ गई है। नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ के लिए आऊँगी कि इस बार कितनी कट ऑफ गई थी CUET के एग्ज़ाम के लिए और कितना नहीं। तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।